टैक्सेस का बोझ कम करने के लिए IMF से मुज़ाकरात जारी है। ज़राअत के हवाले से भी बात कर रहे हैं। बलोचिस्तान के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। वज़ीर आज़म की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा भारत जारियत के दिफा में 4 राफेल तैयार गिराए। भारत की दुनिया में कोई सुनवाई नहीं, यकीन है अब हिमाकत नहीं करेगा। कश्मीर के बगैर हिंदुस्तान से मामला तय नहीं हो सकते। जंग बंदी की सूरत हाल को बेहतर बनाना होगा। दहशतगर्दी पर बात करने के लिए भी तैयार है। भारत पर अमेरिकी सदर का प्रेशर बहुत ज्यादा है। इंडिया अगर जंग करेगा तो मुआशी तौर पर उसको ज्यादा नुकसान होगा। भारतीय जरहियत बेनकाब करने के लिए पाकिस्तान ने सिफारती महाज संभाल लिया। न्यूयॉर्क में बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द की सलामती काउंसिल के मुंतखब अरकान से मुलाकात। डेनमार्क, यूनान, पैनामा, सोमालिया, अलजायर, गयाना, जापान, जनूबी कोरिया, सीरालियोन और स्लोवेनिया के नुमाइंदों को मौक़िफ़ से आगाह किया। बगैर तहकीक के शवाहिद के पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी नाकाबिले कबूल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने दुनिया पर वाज़ेह कर दिया। कहा सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल करना खित्ते के अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तानी वफ़द की चीन के मुस्तक़िल मंदूब से मुलाकात। भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी पर चीन की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। दोनों मुल्कों का यकतरफा इक़दामात और भारतीय जरहियत की मुखालफत पर इत्तेफाक। अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर, बैनुल अक़वामी क़वानीन और मुआहिदों के एहतराम पर जोर। बिलावल भुट्टो बोले मसला कश्मीर का हल जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए नागुज़ीर है। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर और फ़लस्तीन पर अपनी करारदादों पर अमल कराए। पूरी दुनिया की नजरें मसला कश्मीर पर लगी हैं। पाकिस्तान दिफाई तौर पर मजबूत हुआ। आलमी सतह पर वक़ार भी बढ़ा। मुल्क की मईशत और सियासत पर अच्छे असरात पड़ रहे हैं। हालात बेहतर हो रहे हैं। अवाम को माजी के मुकाबले में ज्यादा रिलीफ मिल रहा है। नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के अच्छे कामों की वजह से अवाम ने नून लीग को वोट दिए। तनख्वाहदार अच्छी खबर के लिए हो जाए तैयार। हुकूमत का महंगाई के तनासुब से रिलीफ देने का फैसला। कैश ट्रांजैक्शन की हौसला शिकनी के लिए मुताबिक तजावीज़ ज़ेर गौर। नकद पेट्रोल खरीदने पर 3 रुपए तक इजाफी वसूली का ऑप्शन। मैन्युफैक्चरर्स नकद फरोख्त पर इजाफी 2% टैक्स वसूल करेंगे। बैंक डिपॉजिट्स और बचत स्कीमों पर भी टैक्स में इजाफे की तजवीज़। नॉन फाइलर्स के कैश निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ने का इम्कान। 850 सीसी से छोटी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में इजाफा मुतवक्किल। सरकारी मुलाजमीन का कम अज कम तनख्वाह 50,000 मुकर्रर करने का मुतालबा। बात न मानने पर 10 जून को पार्लियामेंट के सामने धरने का ऐलान। 31 वफाकी वजारतों और डिवीजन के लिए 662 अरब रुपए तरक्याती बजट मुख्तस। वजारत दिफा के लिए 11.55 अरब। NHA समेत ऑपरेशन पर 332 अरब रुपए खर्च होंगे। मुआशी शरह का हदफ 4.2%, ज़राअत 4.5%, सनअती तरक्की का हदफ 4.3% मुकर्रर। सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी ने हम मैक्रो इकोनॉमिक अहदाफ की मंजूरी दे दी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है तरक्याती बजट सुकड़ कर 1000 अरब पर आना खतरे की अलामत। महसूलात में खातिर ख्वाह इजाफा करना होगा। यामिल भाषा डैम, सक्खर हैदराबाद मोटरवे समेत बड़े मंसूबे नागुज़ीर हैं। पायदार तरक्की के लिए पॉलिसियों का तसलसल बरकरार रखना होगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब के ज़ेर सदारत ECC का इजलास। मुख्तलिफ महकमों के लिए तकनीकी ज़िमनी ग्रांट्स की मंजूरी। वजारत खजाना के लिए 5 अरब 60 करोड़, वजारत दिफा के लिए 1 अरब 70 करोड़ और वजारत हाउसिंग और तामीरात के लिए 2 अरब 15 करोड़ रुपए के ज़िमनी ग्रांट मंजूर। पाकिस्तान इलाकाई राबतों और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में पेश रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर सीपैक से बढ़कर इक़दाम कर रहे हैं। पंजाब से गवादर और कराची की बंदरगाहें मुंसलिक की। खित्ते में मुआशी नमू और बाहमी इस्तेहकाम के लिए मजीद मौके पैदा करना होंगे। वफाकी वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान का तेहरान में इक़्तिसादी ताउन तंजीम के इजलास से खिताब। कहा पाकिस्तान ECO के दीगर रुकन ममालिक के तजुर्बात से फायदा उठाएगा। इजलास में पाकिस्तान, तुर्की, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के वज़रा की शिरकत। बयान हल्फी झूठा है, नबाली पर लगाए गए इल्जामात झूठे हैं। सेशन कोर्ट लाहौर में 10 अरब हर्जाना केस की समाअत के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जवाब। पैराग्राफ 2 का बराह रास्त जवाब देने से इनकार। कहा अगर कोई बात या फिक्रा आगे पीछे हो भी गया है तो क्या फर्क पड़ता है। इस दावे की तायीद में कोई ज़बानी बयान रिकॉर्ड नहीं करवाना चाहता। दौरान समाअत शहबाज शरीफ और बानी पीछे के वकील में तकरार। अदालत की वकला को आइंदा समाअत पर जिरा मुकम्मल करने की हिदायत। बानी PTI का पोलीग्राफिक टेस्ट कराने से फिर इनकार। लाहौर पुलिस के खुसूसी टीम के सामने पेश नहीं हुए। हुकाम 4 घंटे इंतजार के बाद अडियाला जेल से वापस चले गए। कराची में एक बार फिर ज़लज़ला, शिद्दत 3 रिकॉर्ड। मरकज DHA मशरिक में 30 किलोमीटर के करीब था। शहर कायद में 24 घंटे के दौरान 9वीं बार झटके महसूस किए गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़लज़ले के झटके मजीद 2 रोज तक महसूस किए जा सकते हैं। ताकत और दौलत का नशा, सरेआम बदमाशी, जंगल का कानून नहीं चलेगा। कराची के इलाके डिफेंस में बहन के सामने भाई पर तशद्दुद करने वाला मुलजिम सलमान फारूकी कानून की गिरफ्त में आ गया। बहन दुहाइयां देती रही लेकिन मुलजिम को रहम न आया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को फोन लोकेशन की मदद से ट्रेस किया गया। ड्राइवर और गार्ड भी जेर हिरासत। गाड़ी तहवील में ले ली गई। मुकदमा दर्ज। नौशहरा में दिल दहला देने वाला वाकया। मुस्लिम टाउन में अगवा के बाद कत्ल का ड्रॉप सीन। हमला खातून को नंद और देवर ने मारने के बाद पेट्रोल छिड़क कर जला दिया। मुलजिमान का इतराफ जुर्म। निशानदही पर मकतूला की लाश की बाक़ियात बरामद। कत्ल में मुलव्वस तीसरे मुलजिम की तलाश जारी। इस्लामाबाद के सेक्टर G13 में नौजवान खातून टिकटॉकर कत्ल। सना यूसुफ को घर आए मेहमान ने गोलियां मारी। मुलजिम फरार। मकतूला सना यूसुफ का ताल्लुक अपरच चित्राल से था। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। बहावलपुर में अलमनाक
औरतनाक वाकया, भूख से निढाल मोहम्मद खातून दम तोड़ गई। दूसरी बहन अस्पताल में जेर इलाज, कमाने वाला कोई नहीं, कई रोज से भूखे थे। भाई भी अरसे से लापता है, जेर इलाज खातून की गुफ्तगू। गजा में इसराइली दरिंदगी जारी, रफा, खान यूनिस और जबालिया पर हमले, कई इमारतें मलबे का ढेर, मजीद 35 फलस्तीनी शहीद, गली गली जनाजे और आह बुका। 24 घंटे में 60 शहादतें, तादाद 56,470 से तजावुज। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का गजा की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश, इमदादी पॉइंट्स पर हमलों की आजादाना तहकीकात का मुतालबा। विमेंस वनडे और T20 वर्ल्ड कप की तारीखों का ऐलान। वनडे का मेगा इवेंट 24 साल 30 सितंबर से शुरू होगा। मैचेस भारत और श्रीलंका में खेले जाएंगे। पाकिस्तान विमेंस टीम भारत नहीं जाएगी। कौमी टीम के तमाम मैच श्रीलंका में होंगे। विमेंस T20 वर्ल्ड कप आइंदा साल 12 जून से इंग्लैंड में शुरू। लाहौर में बादलों के डेरे, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। आज से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने का इम्कान। मानसहरा के सयाहती मकामात पर इंजन। बाबू से टॉप पर जून में भी रुई के दालों की बरसात। मुजफ्फराबाद में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। हॉलीडे कुर्बा आते ही रात को भी मवेशी मंडियों में गहमा गहमी। मनपसंद जानवरों की तलाश जारी, कहीं चेहरों पर खुशी तो कहीं परेशानी के साए गहरे। लाहौर की मवेशी मंडी में 6 फीट लंबे जॉन की धूम। मालिक ने तगड़े बैल की कीमत 55 लाख बता दी। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।